जय हिंद दोस्तों। चलिए, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और कल एक लड़के ने जो कमेंट किया था चौधरी करके, उसका बहुत बढ़िया कमेंट आया है। थोड़ा उसके बारे में पढ़ देते हैं। ऐसे कमेंट आप लोग करते रहिए, हौसला बढ़ता है। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। इसने लिखा है कमेंट में, सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर समझ नहीं आता कैसे क्या लिखूं, जितना लिखूं उतना कम है। सर अब समझ में आ गया कि 0.8 कैसे हुआ था। सर मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आती थी, पर आपकी कृपा से समझ में आ रहा है। धन्यवाद सर जी। चौधरी साहब आपको धन्यवाद इस तरह का हौसला अफजाई करने के लिए। देखिए मित्रों, हमारा मकसद ही है, देखिए यूट्यूब पर आपको अच्छे से अच्छे कंपटीशन की तैयारी कराने वाले मिलेंगे और पेड फीस पर भी आपको कोर्स मिलता होगा। आपको लेखपाल, एसएससी और सब भर्तियों का कराया जाता है। मैं हमारा उद्देश्य ही था यूट्यूब पर आने का, और यही उद्देश्य है कि जो बच्चे गणित छोड़ चुके हैं, जिनको गणित नहीं आता है, और दुनिया का कोई भी कंपटीशन नहीं है कि बिना गणित का होता, ठीक है। चाहे वो 4th क्लास के लेकर 1 लाख तक की नौकरी में सब जगह गणित ही पूछा जाता है। तो हमारा उद्देश्य ही है गणित को एकदम 0 लेवल से उठा करके और आपको वहां तक पहुंचाना कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो लोग गणित को छोड़ चुके हैं, जो लोग गणित से एकदम डर गए थे, 8th तक पढ़े, 9th तक पढ़े, फिर उसके बाद हाई स्कूल के बाद छोड़ दिए, तो वो हमसे जुड़ेंगे, उनको निश्चित ही लाभ मिलेगा और निश्चित ही उनसे अच्छा फायदा मिलेगा। तो इस तरह से आपको एक बार फिर से धन्यवाद कि कमेंट करने के लिए। इस तरह से जब कोई कमेंट करता है तो हौसला बढ़ता है। चलिए मित्रों, आप आज एक नया चीज़ सीखेंगे हम लोग। आप शायद इसको कहीं पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, हमें तो नहीं लगता है कि आप लोग अक्सर किताबों में जो लोग 10th तक मैथ पढ़े होंगे या इंटर में पढ़े होंगे, वही लोग ये चीज़ पढ़े होंगे। यनवा अंक ज्ञात करना आज का नया टॉपिक है, यनवा अंक ज्ञात करना। तो इसको कैसे सीखते हैं आप लोग देखिए, अंक को कैसे सीखते हैं, इसमें यनवा पद कैसे ज्ञात किया जाता है, ये सब सारी चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले उसके पहले आप एक चीज़ ये बताइए, अंक किसे कहते हैं और संख्या किसे कहते हैं, ये चीज़ आप जान लीजिए। अंक और संख्या क्या होती है। देखिए मित्रों, अंक 1 से लेकर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 9 है, ठीक, ये आपका हो गया अंक। संख्या क्या होता है, 10 से लेकर और इनफाइनाइट तक की संख्याएं जो भी है अंक, उसे संख्या कहते हैं। अंक का मतलब, जैसे आपको एक चीज और थोड़ा सा समझा दें, जैसे हिंदी में पढ़े होंगे आप अक्षर और शब्द, अक्षर और शब्द, ठीक। अक्षर आपका क्या है, आ है, बड़ा आ है। शब्द क्या होता है, जब 2 शब्दों से मिलकर बना हो या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो। तो वही चीज़ यहाँ समझ लीजिए सेम, कि ये अंक है और ये क्या है, संख्या। यानी 1 से अधिक अंकों से मिलकर क्या बनता है, संख्या बनता है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान दीजिएगा, तभी यहाँ पर आपको समझ में आएगा। अंक जब हम कहें तो आप समझ लीजिए एक ही होगा, और संख्या का कहें तो 1 से अधिक होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। जैसे मान लीजिए ये आपका 10 है, 2 0 जोड़ दिए, ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, ये भी संख्या है। यानी 2 से अधिक अंकों का प्रयोग करके क्या बनेंगे, जो 2 से अधिक संख्याओं का प्रयोग करके बनाया गया, अंकों का प्रयोग करके बनाया गया, उसे संख्या कहेंगे। तो अब अंक और संख्या में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यनवा अंक ज्ञात करना आपका टॉपिक है, यनवा अंक ज्ञात करना। आप देखिए ये नया टॉपिक है, आप कहीं मिला पढ़े नहीं होंगे, थोड़ा बस इसको देखते जाइए, बहुत मज़ा आएगा इसमें पढ़ने में। आप हमें ये बताइए, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक के संख्याओं को या अंकों को लिखने में हम कितने डिजिट का प्रयोग करते हैं। डिजिट माने अंक, ठीक। कितने डिजिट का प्रयोग किए, 9 डिजिट का, 9 डिजिट, 9 ही ना प्रयोग किए। 1 से 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 इधर 5 इधर, कितना हो गया, 9, ठीक। 1 से 9 तक लिखने में 9 अंक, 9 डिजिट का प्रयोग किए। अब यहीं पर आप बताइए, अगर जो, अच्छा ठीक है, 1 से 9 तक लिखने में 9 डिजिट, और 10 से 99 तक
10 से, अब आपको इस तरह से गिनना पड़ेगा ना, 10 से 99 तक लिखने में कितने डिजिट का प्रयोग करेंगे? इधर देखिए, बहुत आसान है, आप याद कर सकते हैं। देखिए 10 1 से 99 तक, 1 से 99 तक लिखने में, 1 से 99 तक लिखने में आप कितने डिजिट का प्रयोग करते हैं? तो देखिए 1 हो गया आपका 9, ठीक, 1 से 9 तक, 1 से 9 तक के संख्याओं को लिखने का 9 डिजिट, ठीक। और 10 से 99 तक लिखने में आपको लगेंगे 90 डिजिट। कितने डिजिट? 90 संख्या होगी। 10 से 99 तक कितनी संख्या है? 90। 10 से 99 तक के बीच की संख्याएं कितनी है? 90। आप गिन लीजिए, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे गिनते जाइए और 99 पर पहुंचेंगे तब तक की आपकी संख्या कितनी हो जाएगी? 90। अब आज एक बात बताइए, हम बात कर रहे हैं डिजिट की, तो 10 से 99 तक जाने में आपको कितनी संख्या मिली? 90। ये 90 कितने डिजिट का है? 10 से लेकर 99 तक कितने डिजिट की संख्याएं हैं? एक बार फिर से सुनिए, 10 से लेकर 99 तक पहुंचने में कितने डिजिट की संख्याएं हैं? 2 डिजिट की संख्याएं हैं। देखिए 10, 11, 12, फिर 98, 99, ये बात समझिए। इसमें कितने डिजिट का प्रयोग, कितने अंक का प्रयोग हुआ? 2 अंक का प्रयोग हुआ, 2 अंक का प्रयोग हुआ, 2 अंक का प्रयोग हुआ, 2 अंक। तो एक बात बताइए हमें, 99 तक पहुंचने में कितनी संख्याएं हैं? 90। और वो पूरी 90 संख्याएं क्या हैं? 2 अंकों की है। बात समझ में आ गई होगी आपकी? 90। तो अब एक बात बताइए, 1 से 99 तक के कितने अंकों का प्रयोग है? अगर जो इस तरह से लिखा जाए आपको, जैसे 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, तो देखिए जैसे आप लिखते हैं 11, 12, अब आपसे कोई पूछे 11, 12 संख्या में आप कितने अंक का प्रयोग है? तो 11, 12 संख्या में 4 अंकों का प्रयोग है, 1, 2, 3, 4, ठीक। या आपसे पूछे तो इस तरह से आप बताइए 90 से 1 से लेकर 99, तो 9 तो ये था, 1 से लेकर 9 तक को इसलिए हमने पहले लिख दिया। अब 10 से लेकर 99 तक 90 संख्याएं हैं और वो 2 डिजिट की हैं, इसलिए 2 से इसमें गुणा कर दिया। तो आप बताइए 9 दूनी 18, ये कितना हो गया? 189 डिजिट। बात समझ में आ गई? अब आप कह सकते हैं कि 1 से 99 तक संख्या को लिखने में 189 अंकों का प्रयोग किया गया। ये बात क्लियर? 189 अंक लिखे गए। अंक मतलब सिंगल जब आप गिनेंगे तो कितना? 189। आगे बढ़िए, 1 से लेकर 999 तक कितने अंकों का प्रयोग किया गया? एक बात समझिए, 99 तक 1 से 99 तक कितने डिजिट का प्रयोग हुआ? 189, ठीक। यहाँ पर प्लस कर दीजिए 189। अब मेरी बात सुनिए, 1 से 99 तक 89। अब जैसे 99 से 100 जाएंगे 3 डिजिट चल जाएगा। कितना डिजिट? 3 डिजिट। और वो 3 डिजिट आपका, 3 डिजिट मतलब 3 अंकों वाली संख्या, और 3 अंकों वाली संख्या कहाँ तक जाएगा? 999 तक। अब एक बात बताओ, 999 से के बाद 100 से लेकर 999 तक, 100 से लेकर 999 तक कितनी संख्याएं होंगी? 100 से लेकर 99 तक की 900 संख्याएं होंगी। आप गिन लीजिएगा, 100 से लेकर 999 तक कितनी संख्याएं? 900 संख्याएं। और कितने डिजिट का है? 3 डिजिट का है। 3 डिजिट का है। तो ये जब 3 डिजिट का है तो इसको आप बताइए, गुणा कर लीजिए। तो ये 9 त्रिक 27, यहाँ पर गुणा कर लीजिए, 9 त्रिक 27 हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप लोग गुणा करके जोड़ लीजिए। 9 त्रिक 27 और 1 28, 2889 होगा आपका, 2889, 2879। अब देखिए 1 से लेकर 999 तक में कितने अंकों का प्रयोग किया गया? 2889। ये बात समझ में आ गई? थोड़ा टॉपिक नया है, आपको सीखने में कठिनाई होगी, लेकिन बस धैर्य बनाकर सुनते जाइए, आपको बहुत मजा आएगा लास्ट में सीख कर। और गारंटी है इसी वीडियो में हम इसको आपको एकदम दिमाग में लिख देंगे। अब आइए 1 से लेकर 9999, 9999, 1 से लेकर 9999 तक कितने डिजिट आएंगे? अब एक बात बताइए, 1 से लेकर, ये क्लियर हो चुका है, 999 तक हमारा है कितना?
2889 डिजिट। कितना डिजिट? 2889। अब देखो 999 से जैसे आप आगे बढ़ेंगे कहाँ पर पहुंचे? 1000 क्या हो गया? 4 अंकों का। बात समझ में आ गई? यहाँ पर लगा दीजिए प्लस। ये आप जो गिन रहे हैं आप 999 तक हो गया और 9999 आपको चाहिए तो 999 तक हो गया है। अब 9999 चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो 1000 से लेकर, आप बात समझिए, 1000 से लेकर 9999 तक के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी? 9000 संख्याएं आएंगी। कितनी आएंगी? 9000। अब कहेंगे सर आप डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। डायरेक्ट हम नहीं लिख रहे हैं, आप गिन लीजिएगा, देख लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, ठीक है। 1000 से लेकर 9099 के बीच में 9000 संख्याएं आएंगी और ये संख्याएं कितने अंक की है? 4 अंक की है। तो 4 अंक की है तो इसमें क्या कर देंगे? 4 से गुणा कर देंगे, ठीक। अब इसको जोड़ लीजिए, 9 चौक 36, 36 और 2 36 2 38। हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं 38889। हम इसको डायरेक्ट लिख दिया है, आप लोग कर लेंगे, कैलकुलेशन आएगा, ठीक। अब एक बात बताइए, एक चीज समझ में आ गया, 1 से लेकर 9999 के बीच में कितने अंक होंगे? 38889, ठीक, 38889। तो चलिए इसको एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें आप क्लियर हो गया। आपको हमने सिर्फ यही कहा है 1 से लेकर 9 तक के बीच में कितने अंक हैं? 9 अंक हैं। 1 से लेकर 99 के बीच में कितने अंक हैं? तो 189। कैसे हैं आपको पता है? 1 से लेकर 9 तक के 9 अंक हैं। 10 जैसे जाएंगे 2 हो जाएगा और 10 से लेकर 90 के बीच में 2 अंक होते हैं और 10 से लेकर 99 तक के बीच में 90 संख्याएं हैं तो 90 में 2 से गुणा किए, ये आपका हो गया 189। 1 से लेकर 999 के बीच में, तो देखिए 99 तक ये क्लियर हो गया कि 99 तक की जो संख्याएं हैं जब हम उनको लिखेंगे संख्याओं को तो उसमें कितने अंक हैं? 189 अंक हैं। और 99 के आगे जैसे चलेंगे 1000 में तो 3 अंकों की हो जाएगी, 3 अंकों की हो जाएगी। तो ये बात समझिए। अब 99 से, यानी 99 के बाद 100 से 999 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? 900 संख्याएं होंगी। बात समझ में आ गई? और इन संख्याओं का अंक कितना है? एक संख्या का 3 अंक, तो 900 का 3 से गुणा कर देंगे तो आपका ये, और 189 जोड़ देंगे तो 2889 आ गया। बात समझ में आ गई? फिर 1 से 9999। अब आप समझिए 999 तक का आपका मामला क्लियर हो गया है। और 999 के आगे जैसे 1000 में आप घुसेंगे 4 अंकों का होगा और 1000 से 9999 के बीच में संख्या कितना है? 9000। तो 9000 में 4 से गुणा कर देंगे, इसको जोड़ देंगे तो 38889। ये क्लियर मित्रों? एकदम राइट। अब सोचिए, सुनिए, अब आप कहेंगे सर इसको याद करना हो, जैसे रट्टा मारना हो, तो देखिए दोस्तों 1 से 9 के बीच में 9 संख्याएं, 199 के बीच में 189 संख्याएं, 1 से 999 के बीच में 2889 संख्याएं, 1 से 9999 के बीच में 38889 संख्या। ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। देखिए मित्रों, गणित आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा रट्टा मत मारा करिए, क्योंकि गणित पढ़ने वालों का रट्टा बहुत कमजोर होता है और उसका फायदा भी लीजिए। एक बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, गणित वालों में और हर सब्जेक्ट में बस यही अंतर होता है, और सब में मेहनत करना पड़ता है रट्टा मारना। इसके ऊपर थोड़ा सा दिमाग घुमा कर लगा दीजिए। इधर देखिए, दिमाग घुमा कर दिमाग लगाइएगा। 1 से 9 के बीच में कहा है, 1 से 9 के बीच में वैसे आपने दिमाग में रख लीजिए। 1 से 9 के बीच में 9, फिर 9 से नहीं, 9 से 99 के 10 से 99 के बीच में, याद देखो 1, फिर क्या है यहाँ पर देखिए 1 8 9, 1 8 9, फिर है 2 8 8 9, फिर क्या है 3 8 8 8 9। बात समझ में आ गई? 3 8 8 9, ठीक है। तो इसमें क्या रखने का है? अब वैसे आप समझ सकते हैं 1 से 9 तक 9, 10 से 99 तक ये, फिर उसके बाद 100 से 999 तक के ये हुए, फिर 1000 से 9999 तक ये। इसमें क्या रखना है? 1 9, फिर 1 आया तो 1 8 आया, फिर 1 9, फिर 2 आया तो 2 8 आया 1 9, 3 आया तो 3 8 आया 1 9। क्या रखना है? आपसे जब कहीं संख्या पूछे इसके बीच में इतनी कितनी संख्याएं, बस आप याद करें। जैसे हमसे आप पूछिए, जैसे पूछ लिया
कि आप क्या पूछे, जैसे पूछ लिया कि 100 से 999 के बीच, 100 से 999 के बीच, तो 100 से 99 नहीं पूछेगा, 1 से ही पूछेगा। 1 से 999 के बीच। अब आप बताइए यहाँ कितना है, 3 है, 3 9 है, बस यहाँ आप कुछ नहीं लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, 3 9 है, हाँ 3 9 है, तो यहाँ पर आप दिमाग लगाइए कि 3 9 किस में आया था, यानी 3 9 कब आएगा, 1 से लेकर 999 के बीच, ठीक। तो यानी 999, अभी हम आपको गिनाएंगे इसको, फिर यहाँ पर क्या करेंगे आप, 2 8 8 9, ठीक, 2 8 8 9, इतना तो याद ही हो जाएगा। ऊपर वाला कितना, 1 से 9 तक था, दूसरा वाला क्या था, तीसरा वाला, इसको इस तरह लिख लीजिए अपने कॉपी में कहीं, और एक बार ध्यान से देख लेंगे तो दिमाग में आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अभी हम सवाल निकालते हैं, इसी पर आज चर्चा करेंगे, सवाल लगवा देंगे। आपको हम बताए हैं जब तक आपको ये आ नहीं जाएगा तब तक आज वीडियो बंद नहीं होगा, मेरी गारंटी है, और आपको आना ही होगा। देखिए इसको आप बहुत अच्छे से उतार लीजिए, और उसके बाद कहीं कॉपी में वीडियो को मान लीजिए, थोड़ा ये नया टॉपिक है, नहीं देखा, नहीं समझ में आया है, एक बार नहीं 2 बार देख लीजिएगा, गारंटी है समझ में आ जाएगा। चलिए इस पर एक सवाल लेते हैं। इस पर सवाल है, क्वेश्चन लेते हैं, लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 12 में कह रहा है, कहाँ में कह रहा है 484वां 484वां अंक क्या होगा। अब आप बताइए अंक क्या होगा। देखिए ये संख्या ऐसे लिखी है, कहाँ तक लिखी है मुझे भी नहीं मालूम। इसने पूछा है 484वां अंक, अंक का मतलब समझ, देखिए अंक का मतलब समझ रहे हैं ना, संख्या नहीं पूछा है, अंक पूछा है। आप वैसे लिखा है, मान लीजिए हम पूरा व्हाइट बोर्ड भरा होता संख्याओं से, ऐसे लाइन से क्रम से, तो आप गिनते जाते। जैसे हम कुछ आपसे कह दें, इसमें बताइएगा हमारे हाथ में 9वीं उंगली कौन है, 9वीं उंगली कौन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही यही है, हो गया ना। तो ऐसे उसने संख्या लिखा है, उसने पूछा, क्या पूछा 484वां। तो आइए बहुत आसान है, 484 हमें ज्ञात करना है, इसको चुपचाप लिख लीजिए, 484 ज्ञात करना है, ठीक है। अब आप हमें एक बात बताइए, अभी जो लिखाए थे 484 यानी ये 999 वाले प्रकरण से ऊपर है, ठीक। यानी अगर जो इसमें से का घटा दे, देखो यहीं पर बगल में थोड़ा लिख देते हैं, यही ना लिखे थे 1 9 8 9, फिर 2 8 9, फिर 3 3 8 9, यही ना लिखे थे। अब इधर देखिए 484 पूछा है, तो 484 आपका किसमें आएगा, देखो 484 से कम कौन, बस ये ना देखो किसमें आएगा, 484 से कम कौन है इसमें 484 से कम कौन है। अब कम का मतलब कर दीजिए सब 9 भी कम है, ये नहीं, कम का मतलब इसके नजदीक कम कौन है, ठीक है, इसके नजदीक कम है, तो 189 है, 189 इसमें से घटा दीजिए। आपने कहा सर 189 ही क्यों घटाएंगे, आप एक चीज यही लिख लीजिए, 189 है क्या, 189 है आपका 99 तक की गिनती है, कहाँ तक की, 99 तक की गिनती है ये। अब एक बात बताओ याद रखो, इसका मतलब क्या हुआ, 189 क्यों घटाए, 189 इसलिए घटा दिए कि 99 तक की गिनती आपकी हो चुकी है। बात समझ में आई, 99 तक की गिनती हम लिख चुके हैं, हमें 484वां पहुंचना है ना, कहाँ तक बैठे रहेंगे, एक एक संख्या गिनेंगे, तो अब हम कहाँ तक गिन लिए, 99 तक गिन लिए, तो इसको घटा दिए, आया कितना, 14 में से 9 गए 5, यहाँ 7 बचा, 7 बचा, 17 में से 8 गए, 17 में से 8 गए 9, और यहाँ पर बचा क्या 3 में से 1 गए 2 बचा, कितना बचा 2, तो यही ना हुआ, बचा कितना 295। इसका मतलब ये हुआ, हमारी बात सुनिए, 99 तक की गिनती जब हम गिन चुके, ठीक है, तो अभी 295 है, कितना है 295 और लिखना है, गिनना है, 295 और गिनेंगे तब कहीं 484 पहुंचे। तो जब 295 99 जब गिन चुके, तब इसके बाद संख्याएं कितनी आएंगी, 3 अंकों में आएंगी, 99 के बाद का 3 है ना, 100 3 अंकों की आएगी, तो इनको पहले इधर ले आओ, इनका भी करते हैं हम पोस्टमार्टम,
कि 3 तुम आ रहे हो, 3 आ रहे हो, पहले तुम हमसे 3 का हिसाब दो, 3 से इनको भाग कर दो, 3 से भाग कर दो, 3 से भाग कर दीजिए, 3 9 27, 3 9 27, 2 आ गया, 3 8 24। एक बात बताइए, यहाँ पर शेष क्या बचा? एक आया, तो अभी एक ये हो गया, ठीक, यानी 98 सही 1/3 आ गया। ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये हाँ, तो अब ये देखिए आपने गिना कितना, 99 ये, 98 ये, इसको छोड़ दीजिए अभी। तो आपने गिना कितना? 99 उधर पहले गिन चुके थे, अब 98 और गिन लिया, तो 99 और 98 संख्या जब हमने गिन लिया तो ये इनको जोड़ लीजिए, हुए कितना? 9 8 17 और 9 9 18 1 19, यानी 197। 197 संख्या जब हम लिखेंगे तो कहीं एक आसपास होगी। तो अब देखिए, यानी 197 तक हमें लिखना है। कहाँ तक लिखना है? 197 संख्या जब हम लिखेंगे तो वही हमें मिल जाएगा कौन? 484। तो आइए लिखते हैं, हम लिखते हैं 197 तक। 1 2 3 4 5 6 6 7 8 195 196 197। एक बात समझ लीजिए, इसको जोड़ेंगे किसको? 99 को 98 को, लेकिन अभी आपका एक शेष बचा है। क्या बचा है? शेष। इसका मतलब यह है कि एक संख्या और जाएगा, तो एक संख्या में एक अंक जाएगा। संख्या तो ये है, संख्या ये है, जो शेष बचता है वो अंक है। तो देखो 97 के बाद क्या लिखेंगे? 198। अब एक बात बताइए, इनको जोड़े तो इन दोनों ने मिलकर कहा कि 197 आप गिन लीजिए, आपको ये मिल जाएगा, ठीक। लेकिन जब 197 हम गिनने गए तो ये भी एक बीच में आकर टपक पड़ा कि नहीं एक और गिनना है, तभी आपको 484 मिलेगा। तो यहाँ देखो 197 तक आए, अब ये कह रहा है एक अंक और गिनिए, तो एक अंक और गिन लिया, ये एक अंक और गिन लिया। शब्द ये इस पूरे को गिनेंगे तो पूरी संख्या हो जाएगी, एक अंक लिया दर्शा रहा, तो एक अंक और गिन लिया, यानी 484वां अंक, 484वां अंक आपका एक होगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? 484वां अंक जो उसने पूछा था वो क्या होगा? एक होगा। ये बात समझ में आ गई होगी आपको? बस यही आंसर इसने पूछा, फिर से बता दे, इसलिए पूछा था 1 से लेकर संख्याएं लिखी हैं, कितना लिखी हैं मुझे नहीं मालूम, उसको भी नहीं। उसने कहा था 484वां के स्थान पर, जैसे हमने अभी बताया 9वें स्थान पर कौन सी उंगली है, तो 9वें स्थान पर इसके बगल वाली उंगली है, यही ना है। तो 484वां पर कौन सा अंक है उसने ये पूछा था। तो देखिए 484वां में से हमने 99 संख्या घटा दिया, तब पता चला 295 है, और जैसे उसके आगे गई 3 अंकों का है तो 3 से इसमें भाग कर दिया, तब पता चला कि 98 संख्या, ठीक, 98 संख्या लिखनी पड़ेगी और उसमें एक और लिखना पड़ेगा। तो 99 को और 98 को जोड़ा तो पता चला 197, यानी 197 तो क्लियर लिखना है, लेकिन ये कह रहा था एक अंक और ले लीजिएगा आगे जाकर, एक अंक और ले लीजिए। तो 97 से लिखे, फिर 98 लिखा तो उसका एक अंक और लिया, तो ये क्या हो गया? एक आया। इस तरह के सवाल आपको बुक में नहीं मिलेंगे मित्रों, सिर्फ एग्जाम में ही टपका देता है, ठीक है। कंपटीशन के एग्जाम में इस तरह से सवाल टपका देता है तो वहां पर दिक्कत हो जाती है, तो इसको आप पढ़ते रहिए। चलिए दूसरा एक और सवाल लेते हैं, अभी आपको और थोड़ा आसानी हो जाएगी समझने में। मित्रों साथ में उतारते रहिए, नहीं तो आपको हम उतारने का समय कहाँ दे पाएंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, और जब वीडियो बड़ा हो जाता है तो उसको आपके पास पहुँचाने में भी दिक्कत होती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अभी ये 3 सवाल लगवाएंगे, 3 में आप कह देंगे बस हम लगा लेंगे, 3 ही सवाल लगवाएंगे, 3 में आप कह देंगे कि बस सर रहने दीजिए अब हम लगा देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दुनिया भर का संख्या लिखा है। इसने पूछा है 9वां अंक क्या होगा? 9वां अंक क्या होगा? मतलब 900 जगह पर जो अंक लिखा है वो क्या होगा? चलिए 900 के जगह पर क्या अंक होगा वो बताना है आपको, तो बहुत आसान है, वही फार्मूला। देखिए अब 900 में से क्या घटाएंगे? 900 देखिए जो आप इधर लिखे थे 9 1 8 9 2 2 8 9 3 3 8 9, बस इसी को याद रखना है, इनको कभी नहीं भूलना है।
ये बीच की संख्याएं हैं। तो एक बात बताओ मित्रों, 9 से कम कौन? 189, यही ना है 189। तो फटाक से 9 को इधर लाओ, इनका पोस्टमार्टम करो। पोस्टमार्टम, इसका घटाने का मतलब क्या है? हम बताए थे कि आपका 99 तक की संख्या हो गई। इनको इसमें 189 घटा दिए तो 99 तक की संख्या हो गई। अब इनको घटा लीजिए तो 900, यहाँ से देखिए 0 माँ से 9 गए 1, और 9 माँ से 8 गए 1, यहाँ बचा 8, 8 माँ से 1 गए 7। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब आप बताइए 99 के आगे जैसे बढ़ेंगे संख्याएं कितने अंकों में? 3 अंकों में। 3 से इनको भाग कर दीजिए, 3 से भाग कर दीजिए। 3 दूनी 6, यहाँ पर 11 हो गया, 3 त्रिका 9, यहाँ पर कितना हुआ? 21 हो गया, 3 सते 21, यानी कितना आया? 637 आ गया। 637 आ गया मित्रों। 637 कहाँ आएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 237 होगा। गलती हो जाती है, चलिए 237। अब देखो एक बात बताओ, 99 ये गिने थे, 99 संख्या इधर लिखे थे तो 189 संख्या हो गया था। अब इधर कितना और लिखना है? 237। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 99 प्लस 237, 99 237 जोड़ेंगे, 9 7 16 और 9 3 12 1, 9 3 12 1 13, 13 और 3 2 1 3, यानी 336। कहने का मतलब हम कहाँ तक संख्याएं लिख दें? 336 तक। कहाँ तक लिख दें? 336 तक। तो मित्रों अब का संख्या लिखें? 336 तक लिखोगे, इसमें से कुछ आया नहीं तो यही छा हो गया, यही हो गया ना। उसने पूछा था 9वां अंक पर क्या है, तो 9वां अंक पर 6। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए आप लिखते तो क्या लिखते? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 334, 334, 335, 336, तो यही है ना लास्ट में 36 तक लिखते, तो लास्ट में 6 है। तो यानी 9वां अंक क्या आया आपका? 6 आया। अब आपको 60% समझ में आ गया होगा, 60% हमारी बात आपके समझ में आ गई होगी। यही एक लास्ट सवाल बताएंगे, 100% आपके समझ में आ जाएगा। आप वैसे कहेंगे चिल्ला कर सर बस बात समझ में आ गई जो हम बताना चाहते थे। तीसरा उदाहरण देखिए, तीसरा उदाहरण है, तीसरा कह रहा है, थोड़ा आपकी बड़ा संख्या लेते हैं, 3 अंकों का ले लेते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से सवाल आपको मिलेंगे। 6 250वां, ठीक, 250वां नहीं, 250वां छोटा अंक है, थोड़ा और बड़ा लेते हैं, बस आपके समझ में आ जाएगा। 250वां छोटा अंक है। चलिए 250वां नहीं, इसको बदल दीजिए, हमेशा वही मत लीजिए छोटा। 35वां ले लिए। 35वां अंक क्या होगा? 35वां अंक क्या होगा? 35वां अंक क्या होगा? चलिए मित्रों, अभी तक सिर्फ 3 अंकों का लेते थे, कि बाद 4 अंक का लिए हैं, बात समझ में आ जाएगी। अब इधर देखो, उसको याद कर लीजिए, उसको, अबे उसको नहीं, उसको याद करने लगो, उसको नहीं, क्या इसको याद कर लो, ठीक है। उसको आप लोग बहुत ज्यादा याद करते हैं, वहां पर मत पहुंचा करिए। हम कहते हैं उसको इधर, इसको याद करो। एक मिनट, हाँ, ये आपका 2 हमने बताया था, 3 1 8 1 आगे लिखा 1 8, 2 आगे लिखा 2 8, 3 आगे लिखा 3 8। इसको याद करने के लिए बोले थे। आओ इधर देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे? 35 क्या है? 3500, 3500। अब एक बात बताओ, 3500 से नजदीक छोटा कौन? 2889। बात समझ में आ गई होगी। अब आप कहेंगे सर छोटा 189 भी है, लेकिन नजदीक वाला, किसके वाला? नजदीक वाला, पड़ोसियों से ही काम चलता है। तो नजदीक वाला कौन? 2889। तो यहाँ माइनस कर देंगे 2889, 2889 फोन बज रहा है। चलिए अब आइए इसको, ये 2889 है क्या? 2889 किसकी संख्या है? 2089 हमने बताया था आपको कि ये आपके 999 तक की संख्या है। कहाँ तक की संख्या है?
999 तक की संख्या है, यही ना लिखाए थे, 999 तक की संख्या ये। अब एक बात बताओ मित्रों, एक झटके में आप 35वां अंक ज्ञात करना था, एक झटके में आप 999 तक की संख्याओं को ले चुके। तो अब यहाँ इसको घटा लेते हैं, घटाइए। 10 में से 9 गए 1, 10 में से 8 गए, नहीं 9 में से 8 गए 1, फिर यहाँ 4, 14 में से 8 गए 6, और फिर यहाँ बचा क्या 2, 2 में से कुछ नहीं, कितना आया 611 आया। हाँ 611 ही आएगा, 611 आया। अब देखिए, अब आगे बात समझिए, 999 के आगे जैसे आप पहुंचेंगे कहां पर 1000 में, 1000 में संख्याएं कितनी, 1000 में संख्याएं कितने अंकों की, 4 अंकों की। तो 611 को 4 से भाग करिए, 4 से भाग करिए, 4 एक कम 4, 2 आ गया, कितना हो गया 21, 4 एक कम 4, 2 आया 21, 4 पंचे 20, 20 ये 11, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और यहाँ पर बचा क्या शेष 3 बच गया। इसको इस तरह से लिख दीजिए, इस तरह से लिख दीजिए। अब बात समझिए, बात समझिए, बात क्या समझेंगे आप लोग समझदार हैं, बात समझ लेते हैं, जो हम नहीं बताते हैं उसको भी आप समझ लेते हैं। तो चलिए, कितनी संख्याएं हो गई हमारी, ये देखो पहले यहाँ निपटाए थे कितने 999 तक की संख्याएं निपटा दिए थे, 999 तक की संख्याएं निपटा दिए थे। अब इधर कितना निपटाए प्लस 152 संख्याएं निपटाए, 152 संख्या, इनको जोड़ दीजिए। 9 2 11 के 1, 9 5 14 1, 15 के 5 हासिल 1, 10 1 11। ये बात समझ में आ गई। यानी आपको 35वां अंक खोजने के लिए 1151 तक जाना होगा, और उसके आगे थोड़ा और बढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ 3 बता रहा है, कह रहा है उसके वहां तक तो जाइएगा, लेकिन 3 कदम और जाइएगा तभी काम होगा इसका। बात समझ में आई। तो अब आप लिखते हैं, कहां तक लिखेंगे 151वां। तो एक हम लिखते हैं 1 2 3 4, नहीं माता जी की जय जयकार मत करिए, 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 1150, 1151, 1152, 1152। हमने 52 तक ले लिया, जबरदस्ती क्यों ले लिया, क्योंकि 3 कदम और जाना। अब देखिए मित्रों, आपको मिला कहाँ 151 यहाँ मिल गया, लेकिन ये कह रहा 3 अंक और, तो तीसरा अंक कौन है 1 2 3 यानी 5, तीसरा अंक कौन 5 है। तो इसलिए आपका 35वां अंक क्या होगा 5 होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक मित्रों, ये बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में अगर जो आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इसको आप लोग लाइक दबा के करिएगा। अच्छा एक बात और बता दें मित्रों, हमने बहुत ही कम समय में आज 13 दिन हुआ है आईडी बनाई है यूट्यूब पर, हमें आज 13 दिन हुआ है। अगर कल तो मेरा 12 दिन हुआ था, आज गड़बड़ 13 दिन हुआ यूट्यूब पर आए। 13 दिन में हमने 400 सब्सक्राइबर को क्रॉस कर लिया, 400 प्लस हो गए। ठीक है, ये आप लोगों का ही, इसका मतलब हम यूट्यूब पर आप लोगों को अच्छा पढ़ा रहे हैं, कमेंट भी आप लोगों का अच्छा ही आता है, लाइक भी मिलता है, व्यूज भी मिलता है, कमी नहीं है। बस अगर जो और अच्छा लगता हो तो और अच्छा दबाकर लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और इसको भेजते रहिए, हम और अच्छा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मित्रों इस वीडियो को टॉपिक नया था, आप कहीं पढ़े नहीं होंगे, इसको 2 बार देख लेंगे, एकदम दिमाग में आ जाएगा, इसमें कोई इफर्ट नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस तरह से अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है, ये कहीं आपको बुक में मिलेगा नहीं, वैसे रियल किसी किसी बुक में है, लेकिन कंपटीशन में अक्सर पूछ लिया जाता है। चलिए दोस्तों, तो आज बस वीडियो यही, कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, बहुत मजा आने वाला है। और एक चीज और बता दें, अभी संख्या पद्धति से उबिएगा नहीं, संख्या पद्धति इतना पढ़ा देंगे कि फिर आपको जिंदगी में कहीं संख्या पद्धति को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी संख्या पद्धति हमारा बहुत चलेगा, आप सिर्फ उबिएगा नहीं, एक से एक संख्याएं खोज कर लाएंगे, आपको ऐसे ही देंगे। हम नया टॉपिक भी शुरू करेंगे, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल चतुर्भुज चक्रवृद्धि ब्याज और वृत्त क्षेत्रफल सब पढ़ाएंगे। लेकिन एक बार जिसको पढ़ाएंगे फिर ना तो मैं दोबारा पढ़ाऊंगा और ना ही आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हम वृत्त ही पढ़ाएंगे, 1 महीना तक अभी चलेगा ये आपका संख्या। लेकिन एक बार पढ़ाने के बाद और आप हमसे पढ़ने के बाद फिर दोबारा कहीं कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मित्रों हमारा बस एक ही सिद्धांत, यूट्यूब पर बहुत लोग पढ़ाते हैं, आपको एसएससी सीजीएल ग्रुप डी पुलिस सबकी तैयारी कराते हैं, हम गणित सिखाते हैं।
हम पहले वीडियो में बता रहे, हम सिर्फ गणित सिखाते हैं। जो गणित से दूर हो गए हैं, जो गणित से छुटकारा पा गए हैं, जो गणित नहीं पढ़े हैं किसी कारणवश, डर की वजह से या ट्यूशन की वजह से, अध्यापक न मिले, कोई भी कारण रहा हो, हम उनके लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए DC क्लासेस। जय हिंद।